प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आपके सामने गणित के टॉपिक को लेके हाजिर हूँ। कक्षा 9th अध्याय 1, कक्षा 9th मैथ अध्याय 1। आज का जो प्रश्न है ये पहले भी मैं एक वीडियो बना के डाला है, लेकिन उसमें मैंने 3 प्रश्न किए थे। तो और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए और अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसी प्रकार के 3 और प्रश्न मैं डाल रहा हूँ, जो कि इस प्रकार से हैं। इसमें पहला प्रश्न है जिसको हम शुरू करते हैं हल करने के लिए। फर्स्ट पार्ट है 0.333, जितने मर्जी 3 लिख दीजिए आप, डैश 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 डैश। इसको हल करने के लिए हमें इसे लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मान लीजिए x बराबर है 0.3333। बहुत सारे बच्चे इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 3 कितने लिखने हैं, 2 बार लिखने हैं, 3 बार लिखने हैं, 4 बार लिखने हैं। आप जितनी मर्जी बार इनको लिख सकते हैं, ज़्यादातर इसको 3-4 बार लिखा जाता है, ठीक। और इसको हमने समीकरण 1 डाल दिया। अब क्या करेंगे, इसमें एक अंक जो है वो बार बार आ रहा है, मतलब अंक 3 जो है वो बार बार आ रहा है। कई बार इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं 0.3। एक ही बात है, मतलब 3 अंक बार बार आ रहा है, तो इसका नाम मैंने x डाल दिया। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर। अब यहां फिर बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि कहीं 10 से गुना करते हैं, कहीं 100 से करते हैं, कहीं 1000 से करते हैं। ये जो गुना अलग अलग संख्या से जो की जाती है, 10, 100 या 1000 से, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, कितने अंक बार बार रिपीट हो रही हैं। यहां पर एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, वो है 3, जिसके ऊपर बार लगा है, मतलब ये बार बार आएगा, एक ही अंक है। अगर 2, 3 होता, 2 और 3 के ऊपर बार होता, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा 2 7 2 7, आगे करते हैं इसको। तो समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, अब ये जो इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये वैसे 1 है, जहां कुछ नहीं होता है मल्टीपल 1 होता है, तो ये हमारा हो गया 10x बराबर है। इसको 10 से गुणा करेंगे तो यहां भी बच्चे थोड़ी कंफ्यूजन होती है उनको, तो 10 से तो 1 छलांग लगा देगा इधर को, तो क्या हो जाएगा 0, 3 और 1 छलांग लगा दीजिए, और ये 3 फिर 4 बार लिख दो। अब बच्चे यहाँ फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 1 3 इधर आ गया, इधर फिर 4 कैसे हो गए। ये हमारे हाथ में, जितने मर्जी हम लिख सकते हैं, ठीक। और बराबर दशमलव के बाद इसलिए मैंने बराबर लिखे क्योंकि माइनस करने के लिए भी हमें बराबरी चाहिए, या मैं 5-6 लिख सकता हूँ, यहाँ कम ज़्यादा भी लिख सकता हूँ। तो ये 10x बराबर है, ये हो गया। अब अगला इसका क्या है कि समीकरण 2 जो है, 2 समीकरण में से एक समीकरण को माइनस कर देना है। एक बात और ध्यान रखें, ये जो गोला लगाया हुआ है ये समीकरण के लिए है, और गोला नहीं लगाया तो वो संख्या के लिए। अगर इसको गोला नहीं लगाऊं तो ये 2 है, इसको गोला लगाया है तो ये समीकरण 2 है, इसको गोला लगाया है तो ये समीकरण 1 है। ये छोटे बच्चे जिनको प्रॉब्लम आती है उनके लिए है, बाकी लोगों को तो ये बातें पता ही होती हैं। तो समीकरण 2 में से एक घटाना है, ये 2 पड़ा है। यहां क्या लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में 10x, और 1 घटाना है तो 1 के लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है 1x। इसी तरह समीकरण 2 के राइट में क्या लिखा हुआ है 0.3333 ऐसे। और माइनस करना है समीकरण 1 के राइट में क्या लिखा हुआ है, यहां फिर मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है, ये है 0.3 है ना, इसमें यही है ना 0.333। 1 3 तो और लगा रहे हैं तो लगा लीजिए, आप लगा सकते हैं। और एक समीकरण में क्या लिखा हुआ है 0.3333। ये यहां भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। समीकरण 2 माइनस 1, 2 में इधर क्या लिखा है 10x, 1 में लेफ्ट में क्या लिखा है 1x, 2 में राइट हैंड साइड में क्या लिखा है 0.333, और इधर क्या लिखा हुआ है 0.333, ठीक। ये 0 हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने ये भी लगा दी है अभी।
अभी 10 में से एक एक्स जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 9x आ जाएगा। अभी यहाँ बच्चों को फिर थोड़ी माइनस करने में प्रॉब्लम आ जाती है, वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, 0.3.333, जितने मर्जी बार लिख लीजिए, दशमलव के बाद मैंने 4 बार लिख लीजिए। और दूसरे में दशमलव के सामने दशमलव आएगा तो 3 3 3 3 ऐसे। जब हम इनको माइनस करेंगे तो 0 0 0 0 और ये 3 और ये 0, ये 0.3.00 आ गया, जिसका मतलब 3 ही होता है। तो यहां बच्चे सोचते हैं 3 कैसे आ गया, तो ये एक्सप्लेनेशन है उसके लिए। तो ये 3 आ गया और यहां से x जो है 3/9 हो गया, इसको हम 3 एकम 3 3 3 9 1/3 आ गया। और x हमने किसका नाम डाल रखा है, यहां देखिए इसका नाम x डाल रखा है, तो इसका मतलब 0.3333, इसका p बटा रूप जो है, p बटा q रूप जो है वो 1/3 आ गया। या हम बोल सकते हैं कि 0.3 बार, इसका नाम ये भी है ना, इसका आंसर आ गया 1/3, जो कि p बटा q के रूप का है। ठीक है, तो ये ऐसे करके ये प्रश्न हमने हल कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट भी हल करेंगे यहीं पे। तो इसको मैं मिटाता हूं, अब इसका सेकंड पार्ट हम शुरू करते हैं। और सेकंड पार्ट कैसे शुरू करना है, देखिए इसका सेकंड पार्ट है, मैंने प्रश्न भी मिटा दिया है, लेकिन मैं इसको दोबारा से लिख दूंगा यहाँ पे। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 0.272727, ये इसका सेकंड पार्ट। इसको मैं 0.27 बार भी लिख सकता हूं। दो संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, तरीका वही है करने का। इसको x के बराबर मान लीजिए, तो वही लिख रहा हूं मैं। मान लीजिए x बराबर है 0.272727। यहां पे दो अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो कौन से दो अंक है, 2 7 2 7 2 7, मतलब 2 और 7 बार बार आ रहे हैं। तो दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। एक अंक की पुनरावृत्ति तो 10 से, दो अंकों की पुनरावृत्ति मींस रेपिटेशन, तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां लिख देते हैं, समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, अब इसको 100 से गुणा करेंगे तो देखिए आप, ये 1x होता है, ये है ना, तो 100 से गुणा करेंगे तो ये 100x हो जाएगा। ठीक, और इधर जब 100 से गुणा करेंगे तो 100 में 2 जीरो लगी होती है, तो ये 2 छलांगे लगा देगा, 2 0 2 7, ये 2 छलांगे लगा दी इसने, 0 पहले की है, 2 ये एक छलांग और ये 2, तो आगे फिर 2 7 2 7 2 7 ऐसे चलता रहेगा। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब 2 में से 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। 2 में लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 100x, और 1 के लेफ्ट हैंड साइड में ये 1x, और 2 के राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 0.272727 ऐसे। ठीक, और 1 के राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, 1 के राइट हैंड साइड में 0.272727 ऐसे, जितनी मर्जी बार लिख लीजिए। अब 100x में से 1x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 99x। और इनको माइनस करने की प्रॉब्लम जो रहती है वो फिर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। 0.272727 जितने मर्जी बार लिख लीजिए, और ये माइनस, तो दशमलव के सामने दशमलव आएगा, 272727 बराबर कर लीजिए, तो 0.000000720, और ये दशमलव है यहाँ पे, तो ये थोड़ा दिख रहा होगा आपको,
तो ये जो है 27 ही आ गया, तो यहाँ मैं 27 लिख देता हूँ। तो यहाँ से x जो है 27/99 आ गया। अगर इसको काटेंगे 9 की टेबल से, 9 3 27, 9 3 27, 9 एकम 9, तो ये 3/11 आ गया। तो x किसका नाम डाला है हमने, इसका, तो 0.272727 सो ऑन, इसका p/q रूप आ गया 3/11। इसको हम लिख देंगे p/q रूप, और p और q जो है वो पूर्णांक तो है ही, और नीचे वाला पूर्णांक q जो है वो शून्य नहीं है। इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक, और अब हम इसका लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, तो वो भी आप देखिए। लास्ट पार्ट जो है वो कैसे करेंगे। लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट जो है, उसमें 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 0.235, ठीक, 0.235 ऐसे करके वो रिपीट हो रहा है, 0.235 235 235 ऐसे ऐसे चल रहा है ये। और इसको हम 0.235 तीनों के ऊपर बार ऐसे लिख सकते हैं। इतना इतना पूछा होगा या ये पूछा होगा, इसको p/q रूप में लिखो, दोनों एक ही बात है। फिर हमें इसे वैसे ही मान लीजिए x बराबर है 0.235 235 235 ऐसे ऐसे लिखते चले जाएंगे, और इसको मैंने नंबर 1 डाल देना है। ठीक, अब 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, 2 3 5, तो 1000 से गुना कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर, अब 1000 से गुणा क्यों की, क्योंकि 3 अंकों की रेपिटेशन हो रही है, बार बार चीजें बता रहा हूं ये ताकि आप लोगों को याद हो जाए। और ये 1x है, पता ही है, तो 1000 से गुणा करेंगे इस तरफ, तो ये 1000x हो जाएगा, और उस तरफ 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 में 3 जीरो होती है, तो 3 छलांगे दशमलव लगा देगा, तो 0, ये एक छलांग, ये दूसरी छलांग, ये तीसरी छलांग, और ये दशमलव, फिर 235 235 ऐसे आता ही रहेगा, जितनी मर्जी बार आप लिख दीजिए। ठीक, अभी वही 2 समीकरण में से एक समीकरण घटा दे रहे हैं। 2 में यहां क्या लिखा है 1000x, और 1 में क्या लिखा है इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में 1x। अभी 2 में यहां क्या लिखा है 0235 डेसिमल 235 2 बार लिख लो, 3 बार लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और माइनस 0.235 मैं यहां भी 2 बार लिख रहा हूं, ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूं, ये 999x आ गया। ये फिर मैं आपको रफ काम में बता रहा हूं, सभी प्रश्नों का मैंने आपको बताया, 235 डेसिमल 235 डैश डैश डैश। अब ये दशमलव के सामने दशमलव आएगा 0.235 235 नहीं बोल सकते इसको, ये वाला 0 दशमलव के सामने दशमलव, जब इसको माइनस करेंगे 0 0 0 0 0, ये भी 0, ये 5 आ गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, 0, ये इसको देखें तो ये 235 ही है, तो ये मैंने यहाँ 235 लिख दिया। तो यहाँ से x जो है 235/99। अब ये टेबल अगर आपको आते हो तो ये कितने से जाएगा आप देख सकते हैं, 3 से भी जा सकते, 3 7 21, 2 नहीं जाएगा 3 से, तो अगर कटता है तो काट देना है, अदरवाइज 2 3 5 3 8 9 3 27, मुझे नहीं लगता ये कटेगा, तो ये सीधा p/q रूप हो गया। तो देयरफॉर 0.235 डैश 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 का जो p/q रूप है 235/999, इसको हम लिख सकते हैं p/q रूप। तो बच्चों ये मुझे लगता है 6 प्रश्न मैंने आपके लिए किए हैं, 3 आज और 3 पहले के वीडियो में, आपको जरूर इसका फायदा होगा। 6 के 6 प्रश्न करेंगे तो आप परमानेंटली इस प्रश्न को करना सीख जाएंगे, चाहे एग्जाम में कैसा भी प्रश्न आता है। 3 प्रश्न मैंने पहले के वीडियो में डाले जो
एक्सरसाइज 1.3 के हैं, और ये 3 प्रश्न जो है वो उदाहरण है जो मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किए हैं। क्लासें रेगुलर अभी कुछ समय के लिए लग नहीं पाएंगी, तो इन वीडियोस को आप देखें, मैथ के साथ टच में रहें, और घर में पढ़ाई के लिए समय दें, ताकि जब भी लॉकडाउन खुले तो आप लोग जो है अपनी पढ़ाई जो है सुचारू रूप से आगे शुरू कर सकें। अगर आप टच में नहीं रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप भूल सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।